द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घेरने का प्लान तैयार कर लिया है और जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं, फैसलों को लेकर जो सवाल दागे जा रहे हैं, उनको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है। रातों रात सीबीआई प्रमुख को छुट्टी पर भेजना, मोदी का फैसला नंबर 8 ये बताने की कोशिश कांग्रेस तरफ से की गई। जांच एजेंसी का दफ्तर सील किया गया। विपक्ष बोला राफेल जांच से डरी सरकार। आप समझिए कि यह डर है कि राफेल की जांच अगर सही तरीके से हो जाएगी तो मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएगी, फंस जाएगी। और अब उसका दफ्तर जो सील किया गया एजेंसी का और सीबीआई प्रमुख को छुट्टी पर भेजा, उससे भी कई सारे सवाल विपक्ष अब खड़ा करने लगा कि मोदी कोई नया खेल तो नहीं रच रहे हैं क्या? फिर ये अपनी सरकार को बचाने की एक साजिश है या हमारी सरकार किसी तरीके से बची रहे? क्या कुछ है ये, इसको लेकर अब सवाल पूछे जाने लगे। अब देखिए आप किस तरीके से तारीखों की भी बात हो रही है, उन चीज़ों को लेकर हो रही है बात कि तारीख 23-24 अक्टूबर 2018, वक्त रात करीब 12:45। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों ने सीबीआई हेडक्वार्टर को घेर लिया। दर्जनों कमांडो धड़धड़ाते हुए देश की सबसे कंट्रोवर्शियल जांच एजेंसी के हेडक्वार्टर में दाखिल हुए और सीधे 10वीं और 11वीं मंजिल पर पहुंच गए। तभी एंट्री हुई एम नागेश्वर राव की, जिन्हें चंद मिनटों पहले सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने दोनों दफ्तरों की चाबी ली और एक एक दराज की तलाशी शुरू कर दी। सुबह तक चले इस ऑपरेशन के बाद पूरी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया। दरअसल 11वीं मंजिल पर तब के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का दफ्तर था और 10वीं मंजिल पर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना बैठे थे। इन सब के बीच दो सरकारी कर्मचारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के आवास पर पहुंचे और दोनों को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का फरमान थमा दिया गया कि आप दोनों लोग छुट्टी पर जाइए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल मामले की जांच करने वाले थे, इसीलिए उनको रातों रात कहा गया कि आप लोग यहां से जाइए, आप लोगों का जो है छुट्टी हो चुकी है, जबरन छुट्टी पर आपको भेजा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 5 राज्य थे। उनके साथ साथ चुनाव की घोषणा की तारीख भी तय हो चुकी थी, यानी माहौल पूरी तरह से चुनावी था। राहुल गांधी हर मन से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में जुटे थे। राफेल का जिक्र जरूर हो रहा था। 4 अक्टूबर 2018 को वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी ने सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण के साथ दिल्ली में सीबीआई चीफ से मुलाकात भी की। तीनों ने आलोक वर्मा को दस्तावेजों की एक मोटी फाइल सौंपते हुए कहा, राफेल खरीद में घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह मुलाकात पूरी भी नहीं हुई थी कि मीडिया में शोर मच गया। मोदी सरकार सीबीआई चीफ से नाराज है। आखिर उन्होंने सरकार के दुर्विरोधियों को मिलने का समय कैसे दिया? इस मुलाकात के 11 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को सीबीआई ने अपने ही डिप्टी डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीसीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली। अस्थाना की गिनती सरकार के करीबी अफसरों में होती थी। अस्थाना ने ही चारा घोटाले की जांच की थी। राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर हैदराबाद के मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के बदले 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगा था। दरअसल मोइन कुरैशी पर मनी लॉन्ड्रिंग का हवाले के जरिए लेन देन का केस भी चल रहा था। सीबीआई की एफआईआर में तब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के स्पेशल डायरेक्टर और बाद में रॉ चीफ बने सामंत गोयल का भी नाम था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को तब के रॉ चीफ अनिल धस्माना ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने पीएम से कहा था कि जिस तरह आलोक वर्मा ने एफआईआर में सामंत गोयल का नाम शामिल किया है, उससे रॉ की छवि खराब हो रही है। अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को सीबीआई ने अपने डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब राकेश अस्थाना को गिरफ्तारी का डर सताने लगा था। बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। 22 अक्टूबर को ही सीबीआई चीफ को पीएमओ से बुलावा आया। थोड़ी देर बाद आलोक वर्मा प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। दोनों में क्या बात हुई, ये तो ना तो कभी आलोक वर्मा ने बताया और ना ही सरकार ने कोई इस पर बयान जारी किया कि इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आलोक वर्मा के फैसले से नाराज थे। उन्होंने सीधे कोई निर्देश देने के बजाय वर्मा से कहा कि आप इन्हें से अजीत डोभाल से मिलिए। डोभाल ने आलोक वर्मा से कहा कि अस्थाना तक तो ठीक था, लेकिन इस केस में रॉ को घसीटकर आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद सीबीआई चीफ को आभास हो गया कि उन पर कार्रवाई होगी।
अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक्टिव कर दिया। यह वही संस्था है जो केंद्रीय एजेंसियों की मॉनिटरिंग करती है। शाम 6 बजे सीवीसी की बैठक हुई। इसमें सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने का फैसला लिया गया। रात करीब 11 बजे आलोक वर्मा तक संदेश भेज दिया गया कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। 23 से 24 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे सीवीसी की सिफारिश लेकर एक कर्मचारी पीएमओ ऑफिस पहुंचा। फौरन ही सरकार ने लीव ऑर्डर तैयार किया और देर रात 2:30 बजे आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के सरकारी आवास को भेज दिया। उधर दिल्ली पुलिस एक बड़ा दस्ता सीबीआई के दफ्तर के लिए मार्च कर चुका था। रातों रात सीबीआई दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एनएसए अजीत डोभाल। प्लानिंग ऐसी की गई थी कि कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को भी इस ऑपरेशन की भनक नहीं थी। रात 1 बजे अजीत डोभाल ने पीएमओ के कुछ बड़े अधिकारियों को सीबीआई ऑफिस बुलाया। इन अफसरों के सामने ही सीबीआई की कमान ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सौंपने का फैसला लिया गया। राव को फौरन ही लोधी रोड स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंचने का फरमान भेज दिया गया। रात 1:45 पर दिल्ली पुलिस के कमांडो से घिरे नागेश्वर राव सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से चाबी ली और सीधे 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। यह राकेश अस्थाना का दफ्तर था, उसे सील कर दिया गया। इसके बाद वे 11वीं मंजिल पर आलोक वर्मा के ऑफिस पहुंचे और करीब 2 बजे अंतरिम डायरेक्टर के रूप में सीबीआई की कमान अपने हाथों में ले ली। नागेश्वर राय की पहली कार्रवाई शुरू हुई 14 अधिकारियों के ट्रांसफर के साथ। इनमें से 11 अधिकारी ऐसे थे जो अस्थाना केस की जांच कर रहे थे। समझिए जाइए आप। इसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। दोनों दफ्तरों में एक फाइल की तलाशी ली गई। ऑपरेशन 3 से 4 घंटे तक चला। इसके बाद पूरे सीबीआई हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया। सुबह जब आलोक वर्मा को केंद्र के एक्शन के बारे में पता चला तो वे फौरन सीबीआई दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वर्मा सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट उनकी याचिका सुनने को तैयार हो गया और तारीख मुकर्रर हुई 26 अक्टूबर 2018। आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आलोक वर्मा को हटाया गया वो तरीका सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वर्मा को छुट्टी पर भेजने से पहले सिलेक्शन कमेटी से सलाह क्यों नहीं ली गई। दरअसल सिलेक्शन कमेटी ही सीबीआई चीफ को चुनने या हटाने का फैसला करती है। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं। 8 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द करते हुए आलोक वर्मा को फिर से सीबीआई डायरेक्टर बना दिया। अगले दिन यानी 9 जनवरी को 70 दिनों की छुट्टी के बाद आलोक वर्मा वापस सीबीआई दफ्तर लौटे। उन्होंने सबसे पहले नागेश्वर राय के लिए गए फैसलों को रद्द किया। इसके बाद 5 अधिकारियों का ट्रांसफर किया। अब आप समझिए, जिस तरीके से मामला बढ़ रहा था, ममता बनर्जी ने भी इसमें कहा कि सीबीआई अब बीबीआई यानी बीजेपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े आरोप उस समय लग रहे थे। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे कि कोयला आवंटन में हुई गड़बड़ी में प्रधानमंत्री के सचिव का नाम। सीबीआई की साख दांव पर लग गई थी। सीबीआई चीफ राफेल मामले की जांच करने वाले थे। यह विपक्ष का आरोप था, इसीलिए उनको इस षड्यंत्र के तहत हटाया गया। क्या कुछ था, यह अपने आप में बड़ा सवाल था और वो एक बार फिर से चुनाव के समय गूंज रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।